जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यदि आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब आपके दिमाग में बात चली होगी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं तो हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात क्यों करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं यानी कि प्लांट और एनिमल होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमिट्स बनते हैं। और गैमिट्स फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, मियोसिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उनमें कहीं भी मियोसिस नहीं होता, यानी कि इनमें कहीं भी मेल और फीमेल गैमिट नहीं बनते। और जब मेल और फीमेल गैमिट नहीं बनता, जब उनमें फ्यूज़न नहीं होता, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब्सेंट होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम बैक्टीरिया के केस में क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन टू डीएनए मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। यानी कि बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन में होता क्या है कि दो अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग जीन आपस में एक्सचेंज होते हैं और एक्सचेंज होकर एक नए कॉम्बिनेशन का जीन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो बैक्टीरिया के केस में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है वो तीन प्रकार से होता है। फर्स्ट है कंजुगेशन, सेकेंड है ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड है ट्रांसडक्शन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल कंजुगेशन की। Conjugation is the process by which one bacterium transfers genetic material to another through direct contact। तो कंजुगेशन में होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में डायरेक्ट अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। तो कैसे करता है आगे मैं आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगा। बैक्टीरियल कंजुगेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जे लेडरबर्ग एंड एडवर्ड टैटम। तो बैक्टीरियल कंजुगेशन का जो प्रोसेस है सबसे पहले लेडरबर्ग और टैटम ने खोजा था। ड्यूरिंग कंजुगेशन वन बैक्टीरियम सर्व एज द डोनर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड द अदर सर्व एज द रिसिपिएंट। तो होता क्या है कि जो कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन के समय एक बैक्टीरिया डोनर की तरह बिहेव करता है यानी कि वो जेनेटिक मटेरियल देता है, और दूसरा जो बैक्टीरिया होता है वो जेनेटिक मटेरियल को लेता है जिसे हम बोलते हैं रिसिपिएंट। तो यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। बाकी जितने भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, उनमें जेनेटिक मटेरियल का डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता, जबकि कंजुगेशन में डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया ए है आपके लेफ्ट साइड और बैक्टीरिया बी है आपके राइट साइड। तो बैक्टीरिया ए क्या कर रहा है, बैक्टीरिया बी में डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस प्रकार हम कंजुगेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बैक्टीरिया ए टू बैक्टीरिया बी बाय मेटिंग और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंजुगेशन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ बैक्टीरियल कंजुगेशन, यानी कि बैक्टीरियल कंजुगेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है पिलस फॉर्मेशन, सेकेंड है फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन डोनर सेल एंड रेसिपिएंट सेल, थर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ एप्लाज्मिड एंड फोर्थ है कंप्लीमेंट्री स्टैंड सिंथेसिस, दैट मीन्स मैच्यूरेशन। तो जब कंजुगेशन होने वाला होता है तो पहले स्टेप में पिलस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास एफ प्लाज्मिड होता है उसे हम बोलते हैं एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, और यही पिलस का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड प्रोसीजर में क्या होता है कि उन दोनों के बीच, यानी कि जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है और दूसरा जो एफ निगेटिव बैक्टीरिया जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है, जिसे हम बोलते हैं एफ निगेटिव बैक्टीरिया या फिर हम कह सकते हैं रिसिपिएंट सेल। तो अब
एफ पॉजिटिव और एफ निगेटिव बैक्टीरिया के बीच क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। थर्ड प्रोसीजर में क्या होता है कि इन दोनों के बीच एफ प्लाज्मिड ट्रांसमिट होता है, यानी कि जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसे हम डोनर कहते हैं उससे प्लाज्मिड निकलकर रिसिपिएंट सेल यानी कि एफ निगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। फोर्थ स्टेज है कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज, यानी कि अब होता क्या है कि जो सिंगल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड है वो डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैसे होता है, आइए पूरे प्रोसीजर को हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि एनिमेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। एक बैक्टीरिया है डोनर और दूसरा है रिसिपिएंट। तो जो डोनर सेल है आप उसमें पीलस देख रहे हैं जिसे हम सेक्स पीलस भी कहते हैं, और जो आपका डोनर सेल है उसको हम एफ पॉजिटिव भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें एफ प्लाज्मिड पाया जाता है। एफ प्लाज्मिड क्या होता है इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एफ पॉजिटिव, ये डोनर होता है। और ऐसा बैक्टीरिया जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं पाया जाता उसे हम एफ निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यह रिसिपिएंट सेल है। तो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पिलस पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एफ पिलस। अब ये एफ निगेटिव यानी कि जो रिसिपिएंट सेल है उसके सेल वॉल के ऐसे साइड पर यानी कि ऐसे स्थान पर जुड़ता है जहाँ पर कंजुगेशन होना स्टार्ट होता है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं रिसेप्टर। तो जहाँ पर पिलस रिसेप्टर से जुड़ता है वहाँ पर सेल वॉल जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और ये एक दूसरे से आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसके बाद जो एफ प्लाज्मिड है वो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इनकोड करता है यानी कि प्रोड्यूस करता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड के एक सिंगल स्टैंडर्ड को कट करता है और उस प्लेस पे कट करता है जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र। तो प्लाज्मिड का जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है अब वो क्या करता है, कट करके चला जाता है एफ निगेटिव बैक्टीरियल सेल में, और ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो कि बाद में रोलिंग सर्कल रिप्लिकेशन मेथड के थ्रू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अब कन्वर्ट हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, और उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, रोलिंग सर्कल रिप्लिकेशन। और एफ प्लाज्मिड पहुँचते ही जो एफ निगेटिव बैक्टीरिया है अब कन्वर्ट हो जाता है एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में। आई होप आपको एनिमेशन के थ्रू कंजुगेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके नोट्स के लिए कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड करा देता हूं, मैं आपको समझा भी देता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया था, द डोनर बैक्टीरियम कैरी ए डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड फर्टिलिटी फैक्टर ORR एफ फैक्टर। तो जो डोनर बैक्टीरिया होता है जिसे हम एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं उसके पास एक स्पेसिफिक टाइप का प्लाज्मिड पाया जाता है जिसे हम फर्टिलिटी फैक्टर या फिर एफ फैक्टर कहते हैं। द डोनर सेल एफ पॉजिटिव gives up DNA and the recipient cell F negative receive the DNA। तो जो F पॉजिटिव डोनर सेल होता है वो क्या करता है, DNA देता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। कैसा DNA देता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA देता है। कैसे देता है, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को एक प्लेस पे काटता है, उस प्लेस को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र, और वहीं से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोड्यूस होता है जो कि चला जाता है रिसीवर यानी कि रिसिपिएंट सेल जिसे हम बोलते हैं एफ निगेटिव सेल। द एफ फैक्टर अलाउ द डोनर टू प्रोड्यूस ए थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिलस, यानी कि जो एफ फैक्टर डीएनए है वो डोनर से रिसिपिएंट के थ्रू एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जाता है जिसे हम बोलते हैं पिलस। इसे हम सेक्स पिलस के नाम से भी जानते हैं। दिस सेक्स पिलस ज्वाइन द डोनर एंड रिसिपिएंट ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र। तो इस सेक्स पिलस के थ्रू ही जो डोनर सेल है और रिसिपिएंट सेल है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और डीएनए को क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। आइए इसे हम डायग्राम के थ्रू और बेटर तरीके से समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो डोनर सेल है जिसके पास एफ प्लाज्मिड है वो एफ निगेटिव बैक्टीरिया के साथ कंजुगेशन पिलस या फिर हम कह सकते हैं सेक्स पिलस के थ्रू जुड़ता है। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि राइट साइड एफ निगेटिव सेल में उसका खुद का केवल क्रोमोसोम है, जबकि जो एफ पॉजिटिव सेल है उसके पास
क्रोमोसोम के साथ साथ F प्लाज्मिड भी पाया जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं F पॉजिटिव सेल या फिर F पॉजिटिव बैक्टीरिया। सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो कंजुगेशन पिलस था या फिर सेक्स पिलस था, इसके थ्रू ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। थर्ड स्टेप में होता क्या है कि जो DNA है यानी कि जो F प्लाज्मिड DNA है वो डबल स्टैंडर्ड है, और जैसा कि मैंने बताया था कि इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू ये ओरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र के पॉइंट पर ब्रेक करता है, और इसका जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA है वो ट्रांसफ़र होकर चला जाता है F निगेटिव सेल में, या फिर हम कह सकते हैं रिसिपिएंट सेल में। तो जब एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA चला जाता है F निगेटिव में और एक सिंगल स्टैंडर्ड बच जाता है F पॉजिटिव में, तो ये दोनों सिंगल स्टैंडर्ड तो रहेंगे नहीं, जब भी होंगे डबल स्टैंडर्ड रहेंगे। तो डबल स्टैंडर्ड होने के लिए जो DNA पॉलीमरेज है सिंथेसाइज करेगा और इन्हें डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट कर देगा, और उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रोलिंग सर्कल रिप्लिकेशन, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया। तो इस तरह से दोनों सेल जो है यानी कि जो F पॉजिटिव है और जो F निगेटिव है, इन दोनों में डबल स्टैंडर्ड DNA का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो F निगेटिव सेल था अब कन्वर्ट हो जाता है F पॉजिटिव सेल में। क्यों F पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि अब इसके पास भी F प्लाज्मिड DNA पाया जा रहा है। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जो F पॉजिटिव सेल होता है यानी कि जो F फैक्टर रखने वाला बैक्टीरिया होता है वही सेक्स पिलस का फॉर्मेशन करता है। F निगेटिव सेल सेक्स पिलस का फॉर्मेशन नहीं करता। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब इनमें कंजुगेशन हो जाता है तो दोनों सेल यानी कि F पॉजिटिव और F निगेटिव दोनों के पास सिंगल स्टैंडर्ड DNA ही रहते हैं, जो कि बाद में डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बैक्टीरियल कंजुगेशन से रिलेटेड हम लोगों ने जाना और समझा। अगले वीडियो में कंजुगेशन से जुड़े हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि HFR क्या होता है, F प्राइमर क्या होता है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से जानेंगे, और एनिमेशन के थ्रू मैं आपको हर एक टॉपिक को डिटेल से समझाऊंगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।